मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से आपका एंटीबायोटिक राजस्थान के अभ्यारण्य का दूसरा एंटीबायोटिक साथियों 5-7 मिनट में आज हम लोग इसे पूरा कर लेंगे। देखिए पहला पार्ट आपने देख लिया होगा, एक राष्ट्रीय उद्यान का पहुंच चुका है, आपका ये दूसरा है और तीसरा आपके ये बन रहा है, बनेगा। और देखिए आपके यहाँ हम लोग बात करें तो हम लोग ने यहाँ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रतापगढ़ भी हमने पढ़ लिया। अब बात करें हम लोग चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ में आपके 2 अभ्यारण्य आएंगे। कितने आएंगे? 2 अभ्यारण्य कहाँ आएंगे? आपके चित्तौड़गढ़ में आएंगे। तो चित्तौड़गढ़ में हमारे पास 2 अभ्यारण्य है, ठीक है। तो वे हमारे चित्तौड़गढ़ अभ्यारण्य कौन कौन से 2 हमारे पास में? एक आप लोगों के बस्सी अभ्यारण्य है, ठीक है। तो ये जो आपके बस्सी अभ्यारण्य, ध्यान रखना कि आपके जो अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला है, तो अरावली विंध्याचल पर्वतमाला के संगम पर है, क्योंकि ऊपर से क्या आती है? अरावली आती है और नीचे से विंध्याचल पर्वतमाला आती है, दोनों के संगम पर आपका बस्सी अभ्यारण्य। बामनी और औराई नदियों का यहां गुजरती है और आपके चितलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा हमारा कौन सा आ जाएगा? बहसरोडगढ़ आ जाएगा। तो बहसरोडगढ़ सब जानते हो कि आपकी जो चंबल नदी है, यहाँ के आपके बामनी मिलती है। तो बामनी यहां मिलती है, यहीं पे आपका चूले जलप्रपात बनता है और उसकी जो ऊंचाई है चूले जलप्रपात की 18 मीटर है। अगर इसे 81 कर देंगे तो साथियों जाखम बांध की ऊंचाई हो जाएगी, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य आपके बूंदी में, इसका उपनाम बाघों का जच्चागर है। साथियों एक ऐसा आप लोगों का है कि जो आप लोगों के किसी राष्ट्रीय उद्यान का बाघ उसका हिस्सा होने के बाद भी आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना आप लोग। तो आप लोगों के जो रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य है, यह आपके बाघों का जच्चा घर कहलाता है। आप लोगों के जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके रणथंभौर, उसके चिपटा हुआ है, तो यहां आ जाते हैं, यह आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करें कि यहां से फिर आगे बढ़े तो हमारे पास देखो यहाँ पे कोटा है, भीलवाड़म को यानी कोटा। कोटा में हमारे पास जवाहर सागर अभ्यारण्य। साथियों ये क्या है कि आपके के प्रदूषण रहित है, आपको दूर दूर तक यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई आप लोगों के मानव नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मानव नहीं है, प्रदूषण हो गए कहां से? तो प्रदूषण रहित आपके अभ्यारण्य है। राजस्थान का प्रथम सरप उद्यान यहाँ है और दूसरा आपके सरप एकत्रित करने की प्रयोगशाला आपको मैंने पढ़ाई है, केवलादेव आपके घना पक्षी विहार, आपके राष्ट्रीय उद्यान आपके भरतपुर में। दर्रा कि आपके मुकुंदरा हिल्स जो हमने पढ़ा है, मुकुंदरा हिल्स के नाम से राष्ट्रीय उद्यान दर्जा दे दिया, लेकिन जो बचा हुआ भाग है दर्रा के नाम से आज भी कोटा झालावाड़ में। बारा में आपके शेरगढ़ है, ज्यादा ध्यान रखना, शेरगढ़ आपके परवन नदी के किनारे। धौलपुर में आपके देखें तो आपके 3 है, रामसागर है, वन विहार है और केसर बाग है। राम के वन में केसर खूब आता है भाई, क्या कहा मैंने? राम के वन में केसर खूब आता है। अब एक सवाल पूछे आपसे, राज्य में सर्वाधिक अभ्यारण्य कौन से जिले में? उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर में 3 है, धौलपुर में 3 है, लेकिन साथियों आपको पता है कि आपके कुंभलगढ़ है, तो कुंभलगढ़ आपके उदयपुर, पाली और आप लोगों के राजसमंद फैला हुआ है, तो उस वजह से उदयपुर में 4 आ जाएंगे। सबसे ज्यादा वैसे 3 धौलपुर में, 3 उदयपुर में, लेकिन उसको जोड़ लेंगे, हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ को, तो 4 आ जाएगा, उसमें कुछ हिस्सा आता, कुछ डिटेल नहीं। राम सागर आपके वन्य हो गया, वन विहार हो गया। वन विहार ध्यान रखना, जिस प्रकार साइबेरियन सारस का आपका आश्रय स्थल आपका साथियों केवलादेव आपका भरतपुर वाला है, दूसरा आश्रय स्थल पूछे आपका वन विहार है। तो धौलपुर के राम के वन में केसर आता है, ये ध्यान रखें। भरतपुर में भंद बारठा। आपके जिस प्रकार एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली आपके, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ध्यान रखना टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो आप लोगों के जो आपके परिंदों का घर कहलाता है वे आपका बंद बारेठा कहलाता है और ये जरकों के लिए प्रसिद्ध। आगे बात करें जमुआ रामगढ़, देखो अब भरतपुर के बाद में अलवर, अलवर आगे पढ़ेंगे जयपुर। जयपुर में जमुआ रामगढ़ है, कुछ नहीं पढ़ना। आपकी जमुआई माता जो जयपुर वंश कछुआ वंश की कुलदेवी जमुआई माता यहां है और जमुआई आपके जमुआ रामगढ़ आपका इसी में है। दूसरा कि आप लोगों के यहाँ पे रामगढ़ और अहवाहोद आपकी झीलें हैं। नाहरगढ़ अभ्यारण्य, एलिफेंट आपसे सफारी पूछे, लोयल सफारी पूछे, चिंकारा के लिए प्रसिद्ध पूछे और वीर रेस्क्यू सेंटर पूछे, आपके नाहरगढ़ आए और राज्य का पहला जैविक उद्यान है, यह ध्यान रखना पड़ेगा। रावली टोडगढ़, देखिए यहां हमारे पास में पाली, अजमेर, राजसमंद, ये 4 जिले लिए हैं मैंने। यहां देखिए कि आप लोग उधर, इधर उदयपुर है, इधर अजमेर, दोनों पाली और राजसमंद इधर भी जाएंगे त्रिभुज में और पाली राजसमंद इधर भी त्रिभुज में जाएंगे। अगर पाली और राजसमंद के साथ अजमेर जोड़ दिया तो रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य आ गया और पाली और राजसमंद के साथ उदयपुर जोड़ दिया तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य आ गया। ये ध्यान रखें आप लोग। तो आपके अजमेर, पाली, राजसमंद, तो आपके रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य। देखो अजमेर देखिए, आप खुद अजमेर आपके अजमेर संभाग है, आपके राजसमंद उदयपुर संभाग है और पाली आपके जोधपुर संभाग है। अजमेर आपके अजमेर संभाग में, राजसमंद आपके उदयपुर संभाग में, पाली आपके जोधपुर संभाग में। साथियों 3 जिलों में फैला हुआ है, 3 जिलों में तो कुंभलगढ़ फैला हुआ है, लेकिन तीनों जिले अलग अलग संभाग के, तो 3 संभागों में फैला हुआ। सर्वाधिक विस्तार अजमेर में।
आप कुंभलगढ़ की बात करेंगे तो त्रिभुज में अजमेर हट जाएगा, पाली राजसमंद ऊपर रहेगा, नीचे में रहेगा उदयपुर, पाली राजसमंद उदयपुर में कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जिले 3 है लेकिन अभ्यारण्य आपके आपके कहेगा कि आपके संभाग 2 है। उदयपुर राजसमंद एक संभाग में है कि आपके उदयपुर में, जबकि पाली आपके जोधपुर संभाग। कुंभलगढ़ का विस्तार उदयपुर में भी है, इसीलिए मैं कह रहा था 3 स्पेशल है आपके। सज्जनगढ़ मैंने पढ़ाया आपको, फुलवारी की नाल मैंने आपको पढ़ाया है, जयसंबंध पढ़ाया है, और इसमें से कुछ हिस्सा और जाएगा, इसलिए सर्वाधिक अभ्यारण्य आपके उदयपुर में। अफवाह तंत्र, यहां से निकलने वाली नदियां आपके बंगाल खाड़ी में जाती है और आपके अरब सागर का भी अफवाह तंत्र का हिस्सा बनते हैं। भेड़िया और लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है, आपके दूसरे मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, जंगली मुर्गे पूछे तो आपके माउंट आबू है, ये ध्यान रखना आप लोग। जंगली मुर्गे कौन से? जंगली मुर्गे। तो जंगली मुर्गे कहां के? आपके माउंट आबू, ध्यान रखना। जंगली मुर्गे क्या आपके माउंट आबू में कहां मिलता है? माउंट आबू में, ये ध्यान रखें आप लोग। आगे हम लोग बात करें कि आपके भेड़िया और लोमड़ी के दूसरे मुर्गे के लिए प्रसिद्ध रणकपुर के जैन मंदिर यही है, और यहां आपके खमनोर नामक स्थान पड़ता है, यहां आपके चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। क्लियर? ये हो गया। आगे हम लोग चले तो आगे बात करें, देखो अलवर। अलवर में हमारे पास 2 है, एक सरिस्का ए है, एक सरिस्का है। सरिस्का में से सरिस्का ए आपके देखिए, सरिस्का ए अलग है, दोनों अलवर में। सरिस्का एक छोटा सा है, 2012 में आपका सबसे नवीनतम आपके अभ्यारण्य रहा है साथियों, और सबसे छोटा रहा है 3.01। सबसे छोटा आपका सरिस्का याद हो गया होगा 3.01, दूसरे नंबर सज्जनगढ़ 5.19, और तीसरे नंबर पे आपके तालछापर 7.19, 3, 5, 7 ऐसे ध्यान। सबसे नवीन है आप लोगों के 2000 और सबसे छोटा है सरिस्का। सरिस्का देखिए, ये आपके राज्य की दूसरी बाघ परियोजना यहां चालू की गई है। काली घाटी यहाँ आपके स्थान है, सर्वाधिक मोर यहाँ मिलते हैं, आपके सर्वाधिक मोर घनत्व यहाँ मिलता है, आपके हरे कबूतर यहाँ है। ताल वृक्ष आपके भरतरी धाम यहाँ है। पांडुपुल हनुमान जी जो आपके ध्यान रखना सहन मुद्रा में हनुमान जी है। काकवाड़ी का किला, वे काकवाड़ी किला जहां औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिंह को कैद रखा। रूपा रेल नदी जो भरतपुर के मैदानी इलाके में जाती है, वे रूपा रेल नदी यही है आप लोग। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य ये आपके कहा है, सवाई माधोपुर में है, और चिड़ीखो नामक पर्यटन आपके केंद्र है। आपके सवाई माधोपुर करौली वेरी इंपॉर्टेंट, कैला देवी अभ्यारण्य। मित्रों ये तो आपको पता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपका राष्ट्रीय मरुद्यान है, राष्ट्रीय मरुद्यान है, लेकिन यह पता होना चाहिए दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य कैला देवी है, 676.82, और तीसरे नंबर पे आपके कुंभलगढ़ है, 610 के आसपास क्षेत्रफल। तीनों बड़े बता दिए, तीनों छोटे बता दिए। 610 कुंभलगढ़ के, 676 राज्य में सर्वाधिक वन मिलते हैं, दोकड़ा के वन मिलते हैं, और राज्य में सर्वाधिक दोकड़ा के वन आपके कौन से अभ्यारण्य मिलते हैं? कैला देवी अभ्यारण्य मिलते हैं। और सवाई माधोपुर करौली में उसे डांग क्षेत्र कहते हैं, डांग की रानी करौली है, तो डांग लैंड आपके ये कहलाएगा। आपके राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य राजस्थान और मध्य प्रदेश यानी एकमात्र आपके अंतरराज्यीय अभ्यारण्य जो आपके यहाँ कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली यहां तक धौलपुर तक आपकी सीमा पर फैला हुआ है, चंबल नदी के किनारे। ठीक है, तो एकमात्र अंतरराज्यीय अभ्यारण्य होगा, घड़ियालों का संसार होगा, प्रजनन स्थिति, ये सब बातें आपको क्या होनी चाहिए? पता होना चाहिए। क्लियर? तो ये अभ्यारण्य यहां से आपके सवाल बन सकते हैं, वे साथियों मैंने कंप्लीट कराए। आपको टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। एंटीबायोटिक का मतलब जो गृहिणियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, घरों में काम करती है, समय नहीं मिलता, आराम से दे सकते हैं। जहां आप 4-4, 5-5 घंटे अभ्यारण्य लगाते हैं साथियों, वहां आपके 2 पार्ट 5-5, 7-7 मिनट के बना के, और मैंने इनको सवाल यहां से बाहर नहीं जाएगा सवाल। तो ये होता है आपका पढ़ाई का तरीका। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे जाएगी। सभी को राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।